अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोफाइल। मेरा नाम है इसराल हक और आज हम एक और सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं इस वीडियो में इनपेज के हवाले से कि हम लोग इनपेज को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और इनको इंस्टॉल करेंगे। और इसके अलावा हम लोग उर्दू की टाइपिंग सीखेंगे इसके अंदर, और इसके अलावा इनपेज के जितने भी ऑप्शन हैं वो सारी चीज़ें हमने सीखनी है इस वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसके लिए आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने इन पेज को डाउनलोड करना है। इन पेज को डाउनलोड करने के लिए आपने गूगल में जाके यहाँ पर आपने लिखना है इन पेज। मैं यहाँ पर 2009 डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने जस्ट इंटर कर दिया। यहाँ पर आपके पास पहले वाले लिंक के ऊपर आपने प्रेस करना है और इसके बाद आपने नीचे आना है और इस डाउनलोड के बटन के ऊपर प्रेस करके आप इन पेज को डाउनलोड कर सकते हैं इजी तौर पर। ठीक है, तो अब ये मेरे पास डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद आपने डाउनलोड के बटन के ऊपर प्रेस करके इन पेज के ऊपर आपने प्रेस कर देना है और यहाँ पर यस बटन के ऊपर आपने प्रेस कर देना है और इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, दोबारा नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट करके इनको इंस्टॉल कर देना है। दोस्तों, जब आप इन पेज इंस्टॉल कर लेते हो इसके बाद आपने करना यह है कि विंडो बटन के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ पे लिख देना है इन पेज। जैसे ही आप इन पेज लिख लेते हैं आपने जस्ट इंटर बटन के ऊपर प्रेस करना है, आपके पास इन पेज ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने इस ओके बटन के ऊपर प्रेस करना है, आपके पास इन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस फाइल के ऊपर प्रेस करूंगा और यहाँ से एक न्यू पेज लूंगा। इसका शॉर्टकट है Ctrl+N। आपने इस न्यू बटन के ऊपर आपने प्रेस कर देना है। आपके पास यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट्स का एक पैनल ओपन हो जाएगा और इसमें आप यहाँ पर अपनी मर्जी से पेज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्टैंडर्ड पेजेस हैं उनके साइज यहाँ पर सारे मौजूद है, जैसे कि A4, A5, A6, ये सारे पेजेस के साइज यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं A4 साइज यहाँ पर ले रहा हूँ तो उसकी विड्थ यहाँ पर आपके पास आ चुकी है और इसकी हाइट भी आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। अगर आपको इसके ओरिएंटेशन को चेंज करना है, जैसे कि मान लो मुझे इसको लैंडस्केप करना है, तो इसकी जो वैल्यू है विड्थ उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और हाइट की वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। मीन्स के वो वैल्यू आपके पास स्विच हो जाएगी। और अगर आप इसको पोर्ट्रेट करते हैं तो इस तरीके से आपके पास वो वैल्यू दोबारा चेंज हो जाएगी। इसका मतलब यही हुआ कि पोर्ट्रेट का मतलब है कि इसकी हाइट ज्यादा होगी और विड्थ कम होगी और लैंडस्केप से उसकी विड्थ ज्यादा होगी और हाइट कम होगी। दोस्तों, अगर मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास पेज की मार्जिन आ रही है। जो लेफ्ट साइड की मार्जिन है वो हमारे पास है 12.7 मिलीमीटर और इसी तरीके से राइट, टॉप और बॉटम सब की मार्जिन इक्वल है। अगर आप चाहो तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको यही रख रहा हूँ, बाद में इसको फिर मैं चेंज कर दूंगा ताकि आपको समझ आ सके। इसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट के बारे में बताया जा रहा है। इंग्लिश जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है और उर्दू को जो हम लिखते हैं वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इसमें कॉलम की सेटिंग्स आती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉलम्स को बढ़ाना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मुझे 2 या 3 या 4 कॉलम चाहिए तो आप यहाँ से आप इस बटन के ऊपर प्रेस कर देना है, आपके पास बहुत सारे कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको एक कॉलम कर देता हूँ और यहाँ पर आपके पास आ रहा है गटर। जहां पर आप स्पेस छोड़ते हो गटर का, वो वहां पर आप इजी तौर पर स्टेपलर के लिए आप स्पेस छोड़ते हो, तो इस वजह से आप स्टेपलर के लिए यूज कर सकते हो उसके लिए। अच्छा, इसकी सेटिंग्स की जरूरत हमें नहीं है। जस्ट मैं इस ओके बटन के ऊपर प्रेस करूंगा, हमारे पास यहाँ पर पेज क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट या राइट या टॉप या बॉटम, इसमें आपके पास मार्जिन आपके पास आ रही है। ये जो मार्जिन आपके पास आ रही थी ये इसकी आ रही थी। अगर जस्ट इसको चेंज करना है तो मैं दोबारा आ रहा हूँ, न्यू बटन के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 5 और लेफ्ट को भी कर देता हूँ 5। जैसे ही मैं ओके बटन के ऊपर प्रेस करूंगा अब आप देखेंगे तो आपके पास मार्जिन आ रही है यहाँ पर 5 मिलीमीटर और ऊपर की जानिब आपके पास 12.7 मिलीमीटर की जो मार्जिन है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो स्पेस बढ़ाने के लिए आप मार्जिन को ज्यादा और कम कर सकते हैं इजी तौर पर। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, कॉलम वाइज की बात करूं, तो अगर मैं इसको 3 कॉलम करता हूं और ओके बटन के ऊपर प्रेस करता हूं तो अब आपके पास यहाँ पर पेज में 3 कॉलम आपके पास क्रिएट हो चुके हैं। अगर आपको कॉलम नहीं चाहिए तो जस्ट आपने न्यू बटन के ऊपर दोबारा प्रेस करना है और यहाँ पर 1 कॉलम कर देना है और आप इसको 1 कॉलम भी कर सकते हैं इजी तौर पर। तो मैं यहाँ पर 1 कॉलम कर देता हूँ। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक ये है हमारा कि हम किस तरीके से अपनी फोन की साइज बढ़ा सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर फोन की साइज यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ
मेरा नाम है इसराउल हक। अगर मैं एम बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मीम आएगा, लेकिन यहाँ पर रे आ रहा है। इसकी वजह यह है कि आपने कीबोर्ड की सेटिंग नहीं की है। तो कीबोर्ड की सेटिंग करना लाजमी है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जाना है एडिट के बटन के ऊपर आपने प्रेस करना है, प्रेफरेंसेस में जाना है और प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आपने जाना है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में। जैसे आपने इस बटन के ऊपर प्रेस किया, यहाँ पर आपके पास है मोनोटाइप। आपने इस मोनोटाइप की सेटिंग को चेंज कर देना है। आपने इसको कर देना है फोनेटिक। फोनेटिक कीबोर्ड के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे और ओके बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, अब अगर मैं यहाँ पर ए बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपके पास अलिफ आ रही है, और अगर मैं बी बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर बे, और इस तरीके पी बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर पे आ रही है। ठीक है, अगर मैं स्पेस बटन प्रेस करूंगा तो आपके पास जो लफ्ज है वो आप आगे आसानी के साथ इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर टी बटन प्रेस करूंगा तो ते, स्पेस बटन प्रेस करूंगा। इस तरीके से अगर टे लिखना है तो इसके लिए आपने शिफ्ट को होल्ड रखना है और साथ में टी के बटन के ऊपर प्रेस करना है, तो आपके पास टे आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर मुझे पूरा सेंटेंस लिखना है तो इसके लिए आप जस्ट आपने करना यह है कि मीम, जैसे कि रे अलिफ, या मीम ये रे अलिफ मेरा नाम इसरार है। अब अगर गौर करेंगे तो आपने पूरा जुमला लिखा हुआ है, आपने आसानी के साथ इसको लिख लिया, लेकिन इसको समझेंगे कैसे? किसी को अगर कीबोर्ड के हवाले से पता नहीं है तो उसको किस तरीके से वो मालूम करेंगे? तो उसके लिए जस्ट आपने दोबारा यहाँ पर एडिट में आना है, प्रेफरेंसेस में आना है, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में दोबारा जाना है। यहाँ पर आपके पास एक बटन है फोनेटिक कीबोर्ड व्यू। जैसे इस बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये आपको पूरा कीबोर्ड आपको दिखा देगा। इस कीबोर्ड की मदद से आप अपने लफ्ज को या लेटर को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ए के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो अलिफ आएगा, एस के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो सीन आएगा। लेकिन अगर शिफ्ट बटन होल्ड करके आप प्रेस करेंगे तो आपके पास अलीमत आ, और इसके अलावा अगर शिफ्ट को होल्ड रखेंगे तो स्वात आएगा। इसका मतलब यही हुआ कि नीचे वाले जो सारे आ रहे हैं वो विदाउट जो है शिफ्ट बटन के है, और ऊपर वाले जो है वो सारे क्या है, शिफ्ट के साथ अगर होल्ड करके आप क्लिक करेंगे तो ऊपर वाले हुरूफ आएंगे। तो अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपने जस्ट इस बटन के ऊपर प्रेस करना है, तो आप इजी तौर पर ये प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास प्रिंटर कनेक्टेड होना चाहिए। तो जस्ट मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपको सिंधी लिखनी है तो आपने जस्ट इस सिंधी के ऊपर आपने चेक निशान लगा देना है, और अगर आपने पुश्तो लिखना है तो आपने जस्ट यहाँ पर इनेबल कर देना है, तो आप इजी तौर पर पुश्तो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अरबिक, फारसी, कश्मीरी, ये सारे जो है कीबोर्ड आपके पास अवेलेबल है। आप इनको भी यूज कर सकते हैं जो आपने लिखना हो। अब मुझे फिलहाल के लिए मैं उर्दू टाइप कर रहा हूँ तो मैं फोनेटिक कर देता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। दोस्तों, अब हम ऊपर वाले जितने सारे ऑप्शंस हैं इनको समझते हैं कि ये क्या ऑप्शन है। इनको समझने के लिए सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आके मैं इस टेक्स्ट की साइज यहाँ से कम कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे इसकी कॉपी करनी हो तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, कंट्रोल होल्ड रखना है और सी बटन के ऊपर प्रेस करना है तो ये कॉपी हो जाएगी, और कंट्रोल होल्ड करके वी बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये पेस्ट होती चली जाएगी। इसको अगर आपको मजीद वो करना हो, अगर मैनुअली करना हो, तो इसके लिए आपने एडिट में जाना है। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपी करना और यहाँ से फिर पेस्ट करना है। देखें, कंट्रोल वी से भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं इजी तौर पर। दोस्तों, अगर आपको पैराग्राफ में स्पेस चाहिए तो सबसे पहले आपने करना यह है कि पैराग्राफ को सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद इस वाले ऑप्शन के ऊपर आना है, और यहाँ पर अगर मैं इसको 40% कर देता हूँ और इंटर बटन के ऊपर प्रेस कर देता हूँ तो आपके सारे अल्फाज में, तो आपके सारे हरूफ में आपके पास स्पेस आ जाएगा। अगर आपको इस स्पेस को कम कर देना है दोबारा तो आप 0 करेंगे तो आपके पास वो स्पेस खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेस को खत्म कर दूं मजीद, तो इसके लिए आपने यहाँ पर आना है और इसको 70% कर देना है तो आपके पास स्पेस खत्म हो जाएगी। मजीद खत्म करना है तो 40% करें और मजीद खत्म हो जाएगी। इसको मैं 100 कर देता हूँ यहाँ पर। दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो यहाँ से आप अपनी फ़ोन की साइज़ बड़ी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 36 कर देता हूँ। अगर कम करना है तो यहाँ पर इजी तौर पर कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं सिंगल लाइन चाहता हूँ तो आप सिंगल लाइन भी ला सकते हैं, डबल लाइन ला सकते हैं, इसके अलावा बॉक्स ला सकते हैं, इसके अलावा आप पैटर्न ला सकते हैं, और इसके अलावा आप रिवर्स भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको टेक्स्ट की सेटिंग करनी है तो आप इजी तौर पर यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको नन कर देता हूँ, मुझे लाइन या अंडरलाइन कुछ भी नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं नन कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो इस बी बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपकी टेक्स्ट थोड़ी सी बोल्ड हो जाएगी, और अगर आपको इटैलिक करना है तो जस्ट आपने इस बटन के ऊपर प्रेस करना है तो आपकी पैराग्राफ है वो इटैलिक हो जाएगी। जस्ट मैं इस बटन के ऊपर दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर आके दोबारा प्रेस कर रहा हूँ तो आपके ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो दोस्तों ये वही ऑप्शन है जो वहाँ पर आपके पास पेज सेटअप में आ रही थी।
जैसे कि मैं यहाँ पर इंटर बटन के ऊपर प्रेस कर देता हूँ। अगर मुझे इंग्लिश लिखना है तो आप राइट टू लेफ्ट लिखोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस बटन के ऊपर प्रेस करूंगा, अब आपके पास ये राइट की तरफ हो गई। लेकिन इंग्लिश लिखेंगे कैसे अगर आप इन पेज में लिखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपने यहाँ पर आके ये उर्दू लिखा हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आपने कुछ लिखना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज इसरार, तो अब देखिए इंग्लिश आप टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आपको उर्दू दोबारा टाइप करना है तो जस्ट आपने करना यह है कि आपने इस इंग्लिश के ऊपर आपने प्रेस करना है, तो ये दोबारा उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। और उर्दू की पोजीशन चेंज करनी है तो आप इस बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, अब आप इसकी पोजीशन को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। आप जाएंगे लैंग्वेज में, आप जैसे ही टॉगल के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हुई, और इसी तरीके से अगर आप दोबारा इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो अब ये आपके पास उर्दू में कन्वर्ट हो गई है। दोस्तों, अगर आपने उर्दू फॉन्ट्स की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा पैराग्राफ को, और उसके बाद आप इस वाले बटन के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास बहुत सारी फैमिली आ जाएगी, फ़ॉन्ट फैमिली आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बतूल इस्तेमाल करना है तो इस तरीके से ये वाले स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, या कोई और स्टाइल आपने यूज़ करना है तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं पुराने हालात में इसको वापस लेकर आ लेता हूँ, जिसमें हमारे पास अप्लाई था नूरी नस्ताकली। जैसे इस बटन के ऊपर प्रेस करूँगा तो आपके पास वो फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश की फ़ॉन्ट चेंज करनी है तो सबसे पहले आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। पहले मैं इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, यहाँ से मैंने थोड़ी साइज़ बड़ी कर दी, और अब अगर इस बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर आके इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए आपने यहाँ से स्टाइल चेंज करना होगा, और उर्दू के लिए आपने यहाँ से स्टाइल को चेंज करना होगा। इसके अलावा अगर आपको फ़ॉन्ट में कलर अप्लाई करना है तो इसके लिए आपने इस बटन के ऊपर आपने प्रेस करके यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेड कर देता हूँ या ग्रीन कलर कर देता हूँ। आप बाहर प्रेस करेंगे तो आपके पास वो कलर अप्लाई हो चुका होगा। आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको दोबारा पुराने हालात में वापस लेकर आनी है तो जैसे आप ऊपर जाएं और ब्लैक कर दें तो दोबारा पुराने हालात में वापस आ गई। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइन की स्पेस को कम करना चाहता हूँ तो इसके लिए आपने सबसे पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पर आना है। यहाँ पर मैं इसको 60% कर देता हूँ, इंटर बटन के ऊपर प्रेस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं पैराग्राफ की स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर मुझे इसको कम करना है तो मैं 20 कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ की लाइन की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अगर आप पुराने हालात में लाना चाह रहे दोबारा तो आप 0 कर दें, पुराने हालात में वापस आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पैराग्राफ में स्पेस मज़ीद ज़्यादा करना चाहता हूँ तो जैसे आप 30% करेंगे तो मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आपको मज़ीद ज़्यादा करना है तो 70 करेंगे तो और मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 0, तो अपने पुराने हालात में वापस आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं पैराग्राफ को राइट साइड की करना चाहता हूँ तो राइट साइड भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, या इसके अलावा जस्टिफाई भी कर सकते हैं। राइट जस्टिफाई कर सकते हैं, या जस्टिफाई के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये पूरी पैराग्राफ आपके पास जस्टिफाई में हो जाएगी, सारी पैराग्राफ लेवल पे हो जाएगी। मैं इसको फिलहाल के लिए इसको राइट पे कर लेता हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई हेडिंग को सेंटर पे करना है, जैसे मुझे इसको हेड जो है सेंटर पे कर लेना है, तो जैसे आप इस बटन के ऊपर प्रेस करना है तो ये देखिए आपके पास वो हेडिंग जो है वो सेंटर पे हो जाएगी। और अगर राइट करना है तो राइट भी कर सकते हैं और लेफ्ट भी कर सकते हैं। अब आते हैं इस टूल्स के हवाले से मैं थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये टूल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इनको आपको समझना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंटर आ रहा है। इस पॉइंटर के ऊपर मैं प्रेस करूँगा, जैसे ही मैं पेज बॉर्डर के ऊपर प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है, और इस प्रॉपर्टी में सारे सेटिंग यहाँ पर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसके बॉर्डर की साइज़ ज़्यादा करनी है या मुझे स्टाइल इसका चेंज करना है, जस्ट मैंने इस बटन के ऊपर प्रेस करना है, ये देखिए आपके पास वो स्टाइल अप्लाई हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी जो साइज़ है वो कम करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने 2 कर दिया, इंटर कर दिया, तो आप देख सकते हैं आपके पास उसकी साइज़ कम हो गई। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इनमें से लेना है तो आप इनमें से भी ले सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मुझे ब्लैक कलर देना है इसके बैकग्राउंड को तो आप ब्लैक कलर भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप येलो कलर भी दे सकते हैं। अपने पेजेस को कलर देना हो आप इजी तौर पर यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेज में पैटर्न चाहिए तो जस्ट आप इस बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके पास बहुत सारे पैटर्न आ जाएंगे, और आप इसके ऊपर प्रेस करके आप पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एंगल चेंज करना है तो 30 कर दें तो आपके पास उस पैटर्न की जो है एंगल भी चेंज हो सकती है यहाँ से। फिलहाल के लिए मैं इस पैटर्न की स्टाइल को चेंज कर देता हूँ यहाँ से। और अगर आपको कॉलम बढ़ाना है तो आप यहाँ से कॉलम भी बढ़ा सकते हैं, कॉलम की कुछ सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। ये थी हमारे पास पेज की सेटिंग, जो सारी सेटिंग यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो जाएगी जब आप यहाँ पर इस बटन के ऊपर पॉइंटर के बटन के ऊपर प्रेस करके यहाँ पर इस बॉर्डर के ऊपर प्रेस करेंगे तो सारी सेटिंग आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी।
अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जैसे कि विनवर्ड में भी होता है, तो आप एन के ऊपर, इस एन बटन के ऊपर आपने प्रेस करना है और यूं ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगी और यहाँ पर आपको कुछ लिखना हो तो इजी तौर पर आप लिख सकते हैं। अभी मेरे पास इंग्लिश आ रही है क्योंकि आपने इसकी लैंग्वेज चेंज की, तो जैसे इस बटन के ऊपर प्रेस करेंगे आप उर्दू में दोबारा इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेरा नाम इसरार है, और वही कहानी है जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी सेटिंग पढ़ाई थी। आपने इसको टेक्स्ट की साइज को बड़ी करनी तो सेलेक्ट करके आप यहाँ से टेक्स्ट की साइज को बड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस बॉक्स की स्टाइल को चेंज करना है तो इस बॉक्स के ऊपर आपने प्रेस करना है, तो सारी सेटिंग आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। जैसे मैंने पहले वाले पेज के बॉर्डर में मैंने पढ़ाया था, वही चीजें यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहो तो ये वाली सेटिंग इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो और इसके अलावा अपने पेज के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और अगर इसको मूव करना है तो आप इजी तौर पर इसको किसी भी जगह आप इसको मूव कर सकते हैं आसानी के साथ। मैं यहाँ पर इसको मूव कर देता हूँ, और अगर डिलीट कर देना है तो आप डिलीट के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके पास वो डिलीट हो जाएगा। इस हैंड वाले टूल को ले लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके मैं एंटर कर देता हूँ, दोबारा एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ। इस रेक्टेंगल को यूं ड्रैग करूंगा। अब अगर इसके अंदर इमेज चाहिए आपको, जो जस्ट आपने इसके ऊपर डबल प्रेस करना है। डबल प्रेस करने के बाद ये आपसे कहेगा कि आपको कौन सी इमेज अप्लाई करनी है, तो जस्ट मैं यहाँ पर डाउनलोड में जा रहा हूँ और डाउनलोड से कोई इमेज यहाँ पर ले रहा हूँ। जैसे कि मुझे ये इमेज चाहिए, ओके कर दिया तो ये देखिए आपके पास वो इमेज आ चुकी है। और अगर आपको दोबारा चेंज करना है तो आपने दोबारा डबल प्रेस करना है। दोबारा डबल प्रेस करने के बाद आप दोबारा जा सकते हैं और ओपन करके आप कोई और इमेज यहाँ पर ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस इमेज को चेंज करना है या पोजीशन चेंज करनी है तो जैसे आप यहाँ से पकड़ के आप इजी तौर पर इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, वापस भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ से भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बड़ी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 5% करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं इस इमेज की साइज बड़ी हो गई। इसकी विड्थ बढ़ानी हो तो यहाँ से करेंगे, हाइट बढ़ानी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको 2 कर देता हूँ, इंटर करेंगे तो आप देखिए इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी कम हो गई। और मजीद सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एंगल को चेंज करना है तो आप जैसे कि 35 एंगल कर रहा हूँ तो आप इजी तौर पर इस इमेज की एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 0 एंगल कर देता हूँ और इसके अलावा मैं इसके ऊपर इस बटन के ऊपर प्रेस करके मैं यहाँ से भी पकड़ के इसको थोड़ा सा छोटा करके आप किसी भी जगह इसको मूव कर सकते हैं ईजी तौर पर। अगर आपको कोई भी मिसाल के तौर पर आपको एक रेक्टेंगल चाहिए तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक रेक्टेंगल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा और इस रेक्टेंगल को आप बाकायदा तौर पर डिजाइन भी दे सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पेज बॉर्डर को डिजाइन दिया था। जस्ट इस बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, पिक टूल लेंगे और इसके बाद यहाँ पर इस रेक्टेंगल को लेकर आएंगे। इस रेक्टेंगल की यहाँ से साइज बड़ी करेंगे और बड़ी करने के बाद साइज को अब आप यहाँ से कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्कल में कन्वर्ट करना है या एलिप्स में या जिस शेप में भी कन्वर्ट करना हो आप इजी तौर पर यहाँ से कर सकते हैं। एंगल चेंज करना हो या इसके अंदर पैटर्न लेकर आनी हो, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहो तो बॉर्डर को चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो अपने बॉर्डर की जो स्टाइल है उनको भी आप चेंज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इसकी विड्थ या हाइट को भी ज़्यादा कम कर सकते हो ईजी तौर पर। इस फाइल को अगर आपको सेव करनी है तो जस्ट आपने फाइल के बटन के ऊपर प्रेस करना है और सेव के बटन के ऊपर प्रेस करना है। तो ये फाइल अगर आप किसी भी जगह सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे डाउनलोड में सेव करना है या अगर आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे इसको फिलहाल के लिए सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उर्दू और जस्ट मैंने सेव के बटन के ऊपर प्रेस किया। अब अगर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से, उर्दू की फाइल आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। आप देख सकते हैं urdu.inp नाम है इसका। आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और अदरवाइज अगर आपने ये फाइल अगर क्लोज की है, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, न्यू फाइल ले लेता हूँ। फाइल के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, ओपन बटन के ऊपर जाएंगे। ओपन बटन के ऊपर जाने के बाद आपने उस उर्दू वाले फाइल के ऊपर प्रेस करना है और ओपन कर देना है, तो वो फाइल आपके पास दोबारा ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से आप फाइल को सेव भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। क्लोज करना हो तो आप यहाँ पर भी क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको मजीद पेजेस चाहिए उसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो आपने करना ये है कि आपने ये वाला टूल लेना है और यहाँ पर आके क्लिक करना है। कोई टेक्स्ट अगर आपको लिखना हो तो आपने ये टूल लेना है। जैसे अगर मैं इंटर करूंगा, जितना मैं इंटर दबाऊंगा, जैसे ही आपने इंटर दबाया आप देखिए आप वो दूसरे पेज में आपके पास अवेलेबल हो गई है। तो इस तरीके से आप दूसरी पेज भी ले सकते हैं, ये दूसरे पेज में भी जा सकता है। और अगर आपको दोबारा वापस आना है, जैसे इस बटन के ऊपर आपने प्रेस करना है तो वो दोबारा पहले वाले पेज के ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एक सिंबल लेना है तो सिंबल आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, सारे सिंबल्स है। आप इनमें से कोई भी सिंबल आप जैसे आपने क्लिक करना है वो सिंबल आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों अगर इस फाइल को आपको इमेज में इंपोर्ट करना है तो इसके लिए आपने करना यह है कि आपने फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट पेज पे जाना है।
एक्सपोर्ट पेज पे जाने के बाद आपने यहाँ पर आना है ब्राउज पे। ब्राउज के बटन के ऊपर प्रेस करने के बाद आप इसको बिटमैप में सेव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसको बिटमैप में सेव करना है, सेव के बटन के ऊपर दोबारा प्रेस कर दिया। और कहाँ सेव करना है, जैसे कि मुझे डेस्कटॉप के ऊपर मुझे सेव करना है। जैसे इसका नाम रख लेते हैं, जैसे कि मैं रख लेता हूँ इमेज, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ और ओके बटन के ऊपर प्रेस कर देता हूँ। अब वो फाइल आपके पास इमेज बन चुकी है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो इमेज के थ्रू आएगी। इस तरीके से आप अपनी फाइल को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन हासिल हो चुकी हो तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।